स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस में क्राउड्स मेथड करेंगे। पहले भी हमने दो तीन मेथड देखे हैं। सबसे पहला मेथड हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हमने किया गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड के बाद आपने जो मेथड किए थे वो किया था LU डिकम्पोजिशन मेथड, ट्रेंगुलराइजेशन मेथड। अब ट्रेंगुलराइजेशन मेथड में भी आपने दो मेथड किए थे, एक तो डू लिटल और एक क्राउड्स ट्रेंगुलराइजेशन मेथड। वो क्राउड्स ट्रेंगुलराइजेशन मेथड और ये क्राउड्स मेथड में डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज ना होना। वो था क्राउड्स ट्रेंगुलराइजेशन मेथड और ये है क्राउड्स मेथड। तो चलो हम इसको क्राउड्स मेथड को करते हैं। अब क्राउड्स मेथड में आपका क्वेश्चन है x + 2y + 2z = 7, 3x + 2y + 4z = 13, 4x + 3y + 2z = 8। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर जैसे इसको, ये जो आपके पास है इसको सबसे पहले हम बनाएंगे ax = b की फॉर्म में। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट ax = b की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। यहाँ से a आपके पास क्या है, a है आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो दे रखी है 1 1 2 3 2 4 और यहाँ पर है 4 3 एंड 2। ये मैट्रिक्स दे रखी है स्टूडेंट। और x जो है आपके पास वो क्या है, वो आपको पता ही है, पहले भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, x y z। और b आपके पास है स्टूडेंट, ये भी आपके पास है 7 13 एंड 8। तो सबसे पहले अब ये वैल्यू होने के बाद आप सबसे पहले इसको लिखेंगे ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स, किसकी ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स स्टूडेंट? ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स फॉर गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, तीन इक्वेशन जो दे रखी हैं, उनकी आप लिखेंगे ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए ऑगमेंटेशन बी, इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हो गया ये। और अब यहाँ पर इसको ए आपके पास मैट्रिक्स कौन सी है? ये है 1 1 2 और 3 2 4 4 3 2। और यहाँ पर स्टूडेंट आप लिखेंगे बी 7, यहाँ पर लिखेंगे 13 और यहाँ पर लिखेंगे आप 8। अब इस जो ये ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स है, इस ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स को हम एक जनरल जो ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स है उसके इक्विवेलेंट कर लेंगे। उसके इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे जैसे इसको हम, ये क्या कौन सा होता है हमारा A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 और A33। और यहाँ पर ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स में B1, ये आपका हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा B3। ये आपके पास आपने इस मैट्रिक्स के इक्वल आपने एक जनरलाइज एक मैट्रिक्स यहाँ से कंसीडर कर ली। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इनकी हेल्प से एक हम यहाँ पर ऑक्सिलरी मैट्रिक्स या ड्राइव्ड मैट्रिक्स ये फाइंड आउट करेंगे, A' और B'। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मैट्रिक्स, ऑक्सिलरी मैट्रिक्स या ड्राइव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मैट्रिक्स या ड्राइव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑक्सिलरी मैट्रिक्स और ड्राइव्ड मैट्रिक्स, ये हम यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। और वो हमारी क्या है, हम वो है हमारी A11 A12 A13 और यहाँ पर है B1 A21 A22 A23 B2 A31 A32 A33 और यहाँ पर है B3। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने इन दोनों की हेल्प से ये मैट्रिक्स आपने ड्रा करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ये मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम है, हम यहाँ पर ये जो ड्राइव्ड मैट्रिक्स है, इस ड्राइव्ड मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हम निकालेंगे इनकी हेल्प से। तो अब यहाँ सबसे पहली बात तो एक यहाँ पर ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम निकालते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो क्या निकालते हैं? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पर आपने ध्यान देना है,
फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके ड्राइव्ड मैट्रिक्स के जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं वो जो आपकी एक्चुअल जो मैट्रिक्स होती है उसके बराबर ही होते हैं। जैसे यहाँ पर A11 डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, A11 के A21 फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, A21 इज इक्वल टू A21 और A31 डैश इज इक्वल टू A31। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर ही होंगे। तो ये सबसे पहले आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर A11 डैश किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, 1 के। A21 डैश किसके बराबर हो गया, 3 के, ये रहा 3। और यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, A31 डैश, A31 के, A31 ये है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब ये चीज़ जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद, अब ये चीज़ बनाने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको। आपने ये मैट्रिक्स बना ली और इस मैट्रिक्स में आपने क्या क्या बना लिया, यह लिख लिया आपने 1 3 4, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आपके पास हो गए और अब यहाँ पर आपने ये एलिमेंट आपने यहाँ पर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर आपकी ये आपने इसको मान लिया ये डैश डैश और ये डैश 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 और ये डैश कर लो, इसको आप अपनी बुक के अनुसार में ये कर लो, मतलब ये आपने फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट काम है हमारा, तो ये फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम करेंगे सेकंड जो हमारा स्टेप है, सेकंड स्टेप है हम फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। किसके एलिमेंट करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट करेंगे। तो ये क्या देना, फर्स्ट रो के एलिमेंट करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, A11 डैश, A11 डैश तो आपने ऑलरेडी निकाल ही लिया है तो इसको आपने लिखने की जरूरत नहीं है। A12 डैश, तो यहाँ पर है A12 डैश आपने निकालना है, A13 डैश आपने निकालना है और B1 डैश आपने निकालना है, ये तीनों निकालने हैं। अब इसको निकालने का तरीका देखो बहुत ईजिली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं A12 डैश। A12 डैश का मतलब हमने निकालना, क्या निकालना है, हमने ये निकालना है। अब इसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट दे रखा है, इसमें दे रखा है A12। कौन सा दे रखा है, A1 and 2, A12 के डिवाइड में A11 एलिमेंट, जिस तरह A12 के डिवाइड में अब आपका आपने A12 है, A12 के डिवाइड में आपका A11 है, तो ये आप निकलेंगे A12 डिवाइड बाई A11, ठीक है। इसी प्रकार A13 डैश का इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, A13, तो A13 डिवाइड बाई A11 और बी डैश का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, B1 और डिवाइड बाई में आपका क्या हो जाएगा जी, A11, मतलब A11 हर एक के नीचे डिवाइड आएगा। अब यहाँ पर देखो A12 के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। A13 के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है, 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1। B1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 7, और ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 1। तो आपके पास ये क्या आ गया, 1, ये आपके पास आ गया 2 और ये क्या आ गया आपका 7। तो आपने अब ये रो भी निकाल ली, ये कॉलम निकाल लिया। अब हम फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो निकाली, अब हम निकालेंगे सेकंड कॉलम। अब स्टूडेंट आपने जो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम निकाल लिए, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अब हम यहाँ पर इसको अब हम क्या क्या निकल गया हमारे सामने निकल गया 1 3 4 और ये क्या निकल गया 1 2 एंड 7, ये आपके पास निकल गया। अब हमने इसके करने के बाद अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर, अब हम इसको इसकी हेल्प ले लेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमने यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप। तो हमने निकालना है एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम मतलब सेकंड कॉलम ये है, तो ये निकालना है और हमें कौन सा निकालना है, ये निकालना है। बाकी सबके कर दो डैश 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 डैश, ठीक है। हमने वो निकालने हैं जो आपने डॉटेड लगाए हैं। अब हमने सबसे पहले हमने क्या निकाला, अब देखो यहाँ पर हमने एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में अब हमने सेकंड कॉलम निकाला। सेकंड कॉलम का आपने क्या निकाला है, A22 डैश निकालना है और A32 डैश निकालना है। सबसे पहले A22 डैश और यहाँ पर है A32 डैश, ये निकालने हैं स्टूडेंट। अब ध्यान देना है यहाँ पर
हमने जब ये निकालना है तो इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एलिमेंट है, इसके कोरस्पोंडिंग, इसके कोरस्पोंडिंग है आपका यहाँ पर इसमें A22, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A22, ठीक है। मतलब आपने कहने का मतलब अब आपने हम कौन सा निकाल रहे हैं, यहाँ से हम ये निकाल रहे हैं। तो जब हम ये स्टूडेंट ये निकालते हैं तो इस कॉलम में और इस रो में जो भी एक्सट्रीम एलिमेंट होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट इसका माइनस करते हैं, माइनस। अब ये कौन सा आपके पास ये कौन सा एलिमेंट है, अब देखो, अब हम जब ये एलिमेंट निकालते हैं ना, जब हम प्रोडक्ट में, माइनस में, डिवाइड में जो भी करते हैं उसी कॉलम और उसी रो के एलिमेंट का यूज़ करते हैं, बाकी किसी का यूज़ नहीं करते। एक तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आप ये एलिमेंट निकाल रहे हैं, कहने का मतलब ये एलिमेंट निकाल रहे हैं तो माइनस में इसका प्रोडक्ट, तो ये क्या है आपके पास, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इनटू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट डैश। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर A22 डैश, अब ये A22 क्या है आपके पास, A22 ये है A22, यहाँ A22 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है 2, तो ये हो गया आपका 2 माइनस A21 डैश इंटू में A12 डैश इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार A32 डैश, A32 डैश का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट A32 डैश ये है, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसमें क्या है A32, तो ये हो जाएगा यहाँ पर A32 माइनस। अब देखो आप कौन सा निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये निकाले मैंने बताया था इसी कॉलम का एक्सट्रीम एलिमेंट और इसी रो का एक्सट्रीम एलिमेंट, ये ध्यान देना है, एक्सट्रीम एलिमेंट, एक्सट्रीम तो ये हो गया और इसका ये होगा, तो 4 इंटू 1, तो इसको क्या बोलेंगे A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट डैश इंटू में थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया डैश। तो जब हम ये निकालेंगे तो हम ये एलिमेंट लेना है और हमने ये एलिमेंट लेना है, तो सबसे लास्ट का एलिमेंट, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर A32 के कोरस्पोंडिंग ये है, A32 का एलिमेंट कौन सा है 3, तो ये हो गया आपका 3 और ये 4 इंटू में 1 माइनस में 4, तो इजिकल टू का माइनस में 1 आ गया। तो आपने थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी निकाल लिए। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, फोर्थ स्टेप आपका क्या है स्टूडेंट, तो आपने निकालना है एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। अब इसको आपने जो निकाल लिए, सबसे पहला काम है हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 2 7, यहाँ पर हो गया 3, ये आपने निकाल लिया -1 और ये आपने निकालना है, अब ये आपने निकालना है और यहाँ पर ये 4 आपने निकाल रखा है और ये -1 और ये हो जाएगा डैश डैश, क्योंकि अब आपने ये निकालने हैं, ठीक है, अब आपने ये निकालने हैं। तो इसमें अब आपके पास एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो, एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो का मतलब ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स में, अब देखो सेकंड रो कौन कौन सी है, देखो ये आपके पास निकल गया, ये आपके पास निकल गया, ये आपके पास निकल गया, आपने निकालना है A23 डैश, A23 डैश और एक आपने निकालना है B2 डैश, एक निकालना है B2 डैश, ये दो आपने निकालने हैं अभी, ठीक है। A23 डैश, A23 का मतलब कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ध्यान देना है, A23 का मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ये वाला आपने निकालना है। तो इसके कोरस्पोंडिंग A23 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है A23, तो यहाँ लिखेंगे हम A23 माइनस, ये निकाल रहे हैं ना। अब इसके एक्सट्रीम में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला A13, ये है A13 डैश इंटू में इसके कोरस्पोंडिंग एक्सट्रीम एलिमेंट A21 डैश, ठीक है। अब देखो ये भी यूज हो गया, ये भी यूज होगा, ये इसका यूज नहीं हुआ, ये इसका यूज नहीं हुआ, इस कॉलम का ये यूज नहीं हुआ, जो यूज नहीं हुआ उसको इससे डिवाइड कर दो, ये क्या है आपका, इसका क्या बनेंगे A22 डैश, A22 डैश, ये हो गया। अब इसको लिखोगे A23, ये है A23, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एलिमेंट है आपका 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस, ये निकाल रहे हैं ना 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई -1, तो -2 और -1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार अब आप ये निकालेंगे B2 डैश, B2 डैश का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा हो जाएगा B2 माइनस, ये निकाल रहे हैं ना, इसका ये एलिमेंट कौन सा है A1, इसका ये एलिमेंट कौन सा है B2 माइनस में,
अब यहाँ पर इसके अंदर आप कौन सा एलिमेंट इसमें इसका कौन सा एलिमेंट कहोगे, तो ये आपका हो जाएगा B2, तो ये हो जाएगा आपका B1 डैश, और यहाँ पर ये क्या है A21 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया और इसमें आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये B2 डैश और B2 डैश में अब आपने ये करना है, और बच गया कौन सा, ये एलिमेंट। तो इसको वो तो मैंने पहले बताया था A22 डैश, जो इसमें आया था वही इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गया। अब इसमें B2 की कोरस्पॉन्डिंग, इस B2 की वैल्यू क्या है, कहाँ है B2, ये रहा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस B1, ये 7 और ये 3, तो 7 इंटू 21, तो 21 में से आपका 13 गया और डिवाइड बाई आपका क्या रहेगा, माइनस में 1 रहेगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका -8 और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 8। तो आपने स्टूडेंट यहाँ से सेकंड रो के एलिमेंट भी ये सारे निकालिए। अब आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे थर्ड कॉलम के एलिमेंट। ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फिफ्थ स्टेप, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो यहाँ लिख लेंगे क्या क्या निकाल लिया आपने, तो ये जरूर काम करना है। 1 1 2 7 3 -1, ये क्या निकला था 2, और ये क्या निकला है 8 4 -1। अब ये आपने क्या निकालना है, कॉलम, ये तो दोनों निकले हुए हैं, ये निकालना है आपने, और कौन सा नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना, इसको हम कर देंगे डैश। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में आपने ये निकालना है, इसका मतलब इसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थर्ड रो, इसका क्या निकालना है आपने निकालना, ये निकालना है A33 डैश, A33 डैश आपने निकालना स्टूडेंट। A33 डैश के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, A33 माइनस। अब देखो आपने निकालना है ये एलिमेंट, ध्यान देना है आप, माइनस में इसका एक्सट्रीम एंड में कौन सा है 2, और इसके एक्सट्रीम एंड में कौन सा है 4, तो ये आप ये इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं A13 डैश इंटू A31 डैश। अब बच गए ये दोनों, इनका भी मल्टीपल होगा, A23 डैश इंटू में A32 डैश, ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। अब A33 की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से A33 की वैल्यू है आपकी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -4, हम कौन सा निकाल रहे हैं, ये इसका 4 2 जा 8, तो 2 माइनस ये आ गया ना, ये आ गया 2 इंटू 1, तो 2 इंटू माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 -8 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा जी आपका 2 -8 और माइनस माइनस ये माइनस से प्लस में 2 2 टू द 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। तो ये वैल्यू भी आपकी निकल गई स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ये जब ये वैल्यू निकली, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। अब देखो थर्ड रो का कौन सा एलिमेंट बच गया, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ये बच गया, तो हम यहाँ अब इसको लिख लेंगे 1 1 2 7 3 -1 2 8 4 -1 -4, एंड ये अब आपने इसको लगा देंगे ऐसे। ये क्या है आपका, ये आपका एलिमेंट है, इसमें इसको ये एलिमेंट निकालना है आपने, तो ये क्या है B3 डैश, तो कौन सा एलिमेंट है B3 डैश। B3 डैश के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा B3। अब तक आपको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल में। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में माइनस में ये किसको क्या बोलते हैं B1 डैश, और ये क्या है इसके लास्ट में A31 डैश। ठीक है, इसके लास्ट का और इसके लास्ट का होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये करने के बाद स्टूडेंट आपका यहाँ पर अब यहाँ 8, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा इसका और इसका मल्टीपल होगा, किसका होगा, इसका और इसका मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या है A31 माइनस में A31 डैश इंटू में B, ये तो A31 डैश तो हो ही गया, ये हो गया B3 डैश। अब उसके बाद A32 डैश माइनस में B2 डैश,
तो B2 डैश ये हो गया आपका B2 डैश। तो इस B2 डैश के मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब एक ये बच गया भाई, ठीक है, जो बचता है उससे हम क्या करते हैं, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कौन सा, A3 डैश, तो नीचे हम क्या कर देंगे A3 डैश। तो यहाँ पर अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, B3 आपके पास क्या है, देखो इसमें B3 आपके पास ये था, इसके कोर्सपोंड में कौन सा एलिमेंट है 8, तो यहाँ पर तो कर देंगे 8 माइनस, अब इसके 700 पे 28 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 28 माइनस में 8 इंटू 1 माइनस में 8 और डिवाइड बाई माइनस में 4, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक इसकी वैल्यू आ गई आपकी ये 8 A32 A3 ओ ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 8 16 16 में से 8 का 2, तो यहाँ पर आपके पास 8 8 16 16 में 28 में से 12, तो -12 डिवाइड बाई माइनस में 4, तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस इजिकल टू 3 आ गया। तो ये आप अब स्टूडेंट आपने सारे के सारे इसके एलिमेंट निकाल लिए। अब आप लिख देंगे यहाँ पर A डैश इंटू बी डैश, तो ये आ गया आपका ड्राइव्ड मैट्रिक्स। तो ड्राइव्ड मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, अब आप यहाँ लिख लेंगे, ये आपकी ड्राइव्ड मैट्रिक्स है। बस थोड़ा सा और बच गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो आगे आने वाला है। यहाँ पर आपने लिख लिया 1 1 1 2 और यहाँ पर लिख दिया 7 3 -1 2 एंड 8 4 -1 -4 और ये आपने निकाल दिया अभी 3। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास ड्राइव्ड मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे इसको डिनोट कर देते हैं, ये इसको ऐसे और इसको 3 एलिमेंट, पहले वाले का 1 एलिमेंट, उसके वाले के 2 एलिमेंट, उसके आगे हम कर लेते हैं 3 एलिमेंट, हम ये एक इनके वो बना देते हैं पेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो ये B3 डैश है, यहाँ पर हम वैल्यू दे लेते हैं इसकी, यहाँ पर हम क्या देते हैं स्टूडेंट, इसको हम इसके अंदर जो ये वैल्यू देते थे ना z, ये सबसे पहले ये वैल्यू किसकी हो जाती थी, ये होती थी वैल्यू z की। ठीक है, ये वैल्यू आपकी z। तो स्टूडेंट अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आप किसके बराबर मान लेते हैं, ये वैल्यू आप मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, z की वैल्यू होती है B1, जो ये था ना B3 डैश की जो वैल्यू आई उसको मान लेते हैं हम z के बराबर और वो हो जाता है आपका 3। अब हम यहाँ पर देखो इसके अंदर ये लिखते हैं, इस पहले वाले कॉलम के ऊपर लिखते हैं x, सेकंड वाले कॉलम के ऊपर लिखते हैं y और थर्ड वाले कॉलम के ऊपर लिखते हैं z। ये ध्यान देना स्टूडेंट। अब जब हम यहाँ इस लाइन में करते हैं, ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये स्टूडेंट हम y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे y, तो y निकालने के लिए कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है B2 डैश माइनस में दिस, ये 2 के ऊपर क्या है z, इसको क्या बोलते हैं सेकंड लाइन 2 3, तो A23 डैश इंटू में z, तो ऐसे निकालेंगे। B2 डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 और A23 डैश की वैल्यू क्या है 2 और z की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दी 6, तो 3, तो 3 2 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब आप x की वैल्यू जब निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास B1 डैश माइनस में दिस, ये क्या है आपके पास A13 डैश z माइनस में A12 डैश y। ठीक है, ये वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं x की, क्योंकि x हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं x y z। तो यहाँ पर B1 डैश की वैल्यू कितनी है 7 माइनस में ये A13 डैश तो आपको पता है क्या है 2 है, 2 इंटू जेड और z की वैल्यू क्या है 3 और माइनस में A12 डैश कितना है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया 7 माइनस में 6 माइनस में 2, 6 2 8 1, तो माइनस का 1 आ गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी आपके निकलाई और y की वैल्यू भी आपके निकलाई, z की वैल्यू भी निकलाई। x की वैल्यू आपकी क्या निकलाई, ये निकली है -1, y की वैल्यू आपकी क्या निकलाई 2 और z की वैल्यू क्या निकलाई 3। तो ये जो मेथड था स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द क्राउड्स मेथड। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको करना, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क अगेन। थैंक यू वेरी मच।